हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवा और मैं आपका इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है इस पर हम अभी आपको 11th क्लास का बायोलॉजी का सिलेबस कवर करा रहे हैं। पैरेलली आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी चल रहा है। इससे पहले हमारी जो वीडियो रही थी उसमें हमने चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड को स्टार्ट कर दिया था। आज हमारा उसी चैप्टर का पार्ट आप बोले लेक्चर 2 है। आज हमें अपने इसी चैप्टर को अगेन स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, आई होप आप सबने वो वाली वीडियो भी देख, अगर आपने वो वाली वीडियो है तो उसको भी जाके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको तो कहीं ना कहीं आप चैप्टर की को मिस और आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो भी आप अच्छी तरह नहीं पाएंगे। वही बात है कि भाई अगर आप डिटेल में स्टार्टिंग से समझते हो तो उस चैप्टर को आप थोड़ा अच्छी तरीके से समझते हो। बीच से अगर आप कुछ भी स्किप करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी मिस हो जाती है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज की वीडियो, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिप्रोडक्शन के बारे में। इससे पहले जो हमारी प्री वीडियो थी हमने ग्रोथ के बारे में जान लिया था। टॉपिक जो हमारा था वो था व्हाट इज लिविंग। उसके हमने कुछ कैरेक्टर बताए थे, कुछ बताए थे। 5 फीचर है जिसमें कवर कर चुके हैं। बाकी के जो 4 है उनको हम आज कवर अप करने वाले हैं। और स्टार्ट हम करने वाले किससे है? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को समझते हैं। इट इज द रिप्रोडक्शन is the production of progeny having features similar to those parents। क्या कहना चाह रहे हैं दोस्तों? ऑर्गेनिज्म का वो फीचर, वो प्रॉपर्टी कि जब ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? बर्थ देता है। कैसा? जो कि उसके सिमिलर हो, एज इट इज या आपके सिमिलर हो, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं प्रोडक्शन रिप्रोड्यूस करते हैं एंड सेक्सुअली। तो अभी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। आई नो आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तरीके से अपने 10th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ के आए हुए हैं, तो उसको हम यहाँ पे डिटेल बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा ओवरव्यू ले। हमने अभी बात करी तो ऑर्गेनिज्म है प्रोडक्शन का टाइप से सेक्सुअली सेक्सुअली, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम यहाँ पे बात ले लेते हैं। हो गया हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बेसिक डिफरेंस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सबसे पहले जो इसका डिफरेंस हम ले लेते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है ये इस रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर देता है सिर्फ आपका सिंगल पेरेंट। यहाँ पे लिखा है यूनिपेरेंट। यूनिपेरेंटल का क्या मीनिंग होता है? ये जो यहाँ पे टर्म लिखा है UNI, UNI टर्म का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स वन। भी आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, ये आप इन बहुत जगह देखने को आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। यूनी मीन्स होता है वन। आज के बाद आप जब भी कहीं पे भी को देख रहे हैं तो समझ जाना यहाँ पे हम टिक के बारे में बात कर रहे थे। ये आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये यूनिपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल का क्या आएगा कि सिंगल पेरेंट एक नए ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे देगा, एक नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस देगा। यही अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल, तो ये आपका बाय पेरेंटल होता है। बाय पेरेंट का मतलब बाय पेरेंट इट मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए 2 पेरेंट की आपको आवश्यकता होती है, मेल एंड फीमेल। इसमें कितने पेरेंट लगते हैं? 2 पेरेंट लगते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट एक न्यू ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे देता है। नेक्स्ट डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। इसमें किसी प्रकार के गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। सिंपली जो आपका ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने आप को पार्ट में डिवाइड करेगा और 2 नए प्रोड्यूस कर देगा। इसमें किसी प्रकार के गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले
गैमिट का फॉर्मेशन होगा, देन उन गैमिट का फ्यूजन होगा। क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे कि हम बात करते फीमेल गैमिट होता है, क्या हो गया? फीमेल गैमिट, ये हमारे पास हो गया मेल गैमेट। अब मेल गैमेट है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, इनका प्रोडक्शन होएगा, ये इनका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन होने के बाद दोनों गैमेट का क्या होगा? फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होने से एक नई सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, जायगोट। तो हम क्या जायगोट बोल, तो यहाँ पे हम सकते हैं कि प्रोडक्शन परफॉर्म करने वाले जो है उनमें पहले गैमेट का फॉर्मेशन होगा, देन जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, मतलब कि जब उनका फ्यूजन हो जाएगा गैमेट का फॉर्मेशन, देन गैमेट फ्यूज करेंगे, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन आता है, और ये जाइगोट है क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग अर्थ देते हैं। यहाँ पे मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, दोनों गैमेट्स का क्या हो गया? फ्यूजन हो गया, फ्यूजन से इनसे क्या बना? जाइगोट, जाइगोट फिर ये आगे चले गया सेल डिवाइड करता है, और सेल डिवाइड होके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है, एंड आपका यहाँ पे एक न्यू ऑफस्प्रिंग बन के रेडी हो। तो ये जो डायग्राम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया सेकंड डिफरेंस। नेक्स्ट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाता है नोशन, मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म किसी प्रकार की को नहीं मिलता। मीनिंग होता है स्टूडेंट्स कि जब ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट से क्या तो डिफर होगा, थोड़ा सा आपका क्या होगा? अलग होगा, या उसके बिल्कुल, जैसे कि हम अपनी बात करते हैं, हम हैं, हमारे कुछ कैरेक्टर अपनी मम्मी जैसे हैं, हमारे कुछ कैरेक्टर अपने पापा जैसा है, ना तो मैजेटिक अपने मम्मी जैसे है, ना अपने पापा जैसा है, उन्हीं दोनों के कैरेक्टर हम में हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे अलग है, हम उनसे क्या है? अलग है। क्यों? क्योंकि हम क्या हुई है? वेरिएशन, मतलब कि थोड़ा सा जो अलग है, इसी अलग को, इसी विभिन्नता को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। तो ऐसा हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को नहीं मिलता है। जो करेक्टर इस सेल के होंगे, इस ऑफस्प्रिंग के होंगे, जब ये एसेक्सुअल प्रोड्यूस करके दो नई प्रोजेनी को बर्थ देता है, ये दोनों प्रोजेनी बिल्कुल आपकी क्या होगी? सिमिलर होगी। प्रोजेनी क्या होती है? सिमिलर होगी। किसके सिमिलर होगी? अपने पेरेंट के सिमिलर होगी। इसी हम यहाँ पे बोलते हैं कि एसेक्सुअल वाले ऑर्गेनिज्म में किसी प्रकार के वे नहीं मिलते। यही अगर हम बात करें, अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था अपने आप का, तो जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने वाले हर एक ऑर्गेनिज्म में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इसका डिफरेंस देखते हैं, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बहुत ही इजी होता है और सिंपल प्रोसेस है, ये आपका सिंपल हो जाता है, परफॉर्म हो जाता है। हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स बन, क्यों? क्योंकि पहले क्या बोलते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, देन गैमेट का फ्यूजन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, उसमें जाकर फिर आपका सेल डिवीजन चलेगा, देन जाकर आपका प्रोजेनी क्या होता है? फॉर्मेशन का निर्माण होगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा जो प्रोसेस है आपका कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स और इलेबोरेट हो जाता है। आई होप यहाँ तक आपके समझ आ गया होगा। तो आप देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोड्यूस है, इसके बारे में यहाँ क्या बताया जा रहा है कि अगर हम रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, तो आपके सेलुलर ऑर्गेनिज्म तरीके से growth and reproduction are same because they reproduce by cell division। जैसे कि यहाँ पे अमीबा है, ये पेरेंट्स अपने आप को क्या किया? डिवाइड कर लिया, और डिवाइड करके तो यहाँ पे जो हमें अमीबा का एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है, ये क्या समझा रहा है? किसने सेल डिवाइड की? तो न्यू डॉटर सेल का फॉर्मेशन, यही इसका क्या है? रिप्रोडक्शन है, और यही इसका क्या है?
ग्रोथ भी। तो यूनिसेलुलर जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म, इनमें आपकी ग्रोथ और अलग अलग नहीं होती है, क्या होंगे, सेम होंगे। ये अगर हम बात करते हैं दोस्तों आपके हायर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, हायर प्लांट्स हो गए, हायर एनिमल्स हो गए, उनमें जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होगा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है डिफरेंट। यहाँ क्या कहने के, तो आपके हायर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स में जो आपका रिप्रोडक्शन है और जो ग्रोथ है ये सेम होता है, ये अलग अलग होता है। कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, एक न्यू ऑफस्प्रिंग को बर्थ देना। ग्रोथ का मतलब क्या है, अपने साइज और वेट, हमारा साइज बढ़ रहा है, हमारा वेट बढ़ रहा है, ये हमारा क्या है, हमारी ग्रोथ है। ये हम अपने उस ऑफस्प्रिंग को एक न्यू प्रोजेनी को बर्थ देते हैं दोस्तों, तो हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। हमारे अंदर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ से एक्सक्लूड के बाद यहाँ पे हम बात करते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन फॉर्म नहीं करता है, वो अपने नेक्स्ट प्रोजेनी को बर्थ नहीं देता है। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, म्यूल जो खच्चर होते हैं, ये आपके हॉर्स और डोंकी से प्रोड्यूस कराए जाते हैं। लेकिन अब जब म्यूल का फॉर्मेशन हो चुका है, ये म्यूल आगे आपके रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करता है। इसी तरीके से वर्कर बीज होती हैं, ये भी रिप्रोडक्शन नहीं करती है। जो हनी बी का जो कॉम्ब होता है, उसमें आपकी 3 टाइप की बीज पाई जाती है, क्वीन, वर्कर बी और ड्रोन। अब इन तीनों मेंबर्स में जो वर्कर बी होती है, ये इनफर्टाइल होते हैं, अपने लाइफ स्पैन में कभी भी प्रोडक्शन नहीं करती है। ठीक है, यही अगर हम बात करें थर्ड एग्जाम्पल का, तो कुछ हमारे पास फर्टाइल ह्यूमन कपल होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, कभी भी आप नहीं बन सकते, तो उनको हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, फर्टाइल कपल। तो यहाँ पे आपको क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि दे डू नॉट प्रोड्यूस बट दे आर लिविंग। अभी जो हमने यहाँ पे बात की है, म्यूल, वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये अपने लाइफ स्पैन में प्रोडक्शन प्रोजेनी को बर्थ नहीं, लेकिन फिर भी ये क्या है, लिविंग है। हम इनको नॉन लिविंग नहीं कह सकते कि अगर मान लो कोई ह्यूमंस अपनी नेक्स्ट प्रोजेनी को बर्थ नहीं दे रहा है तो वो ह्यूमंस नहीं है, वो लिविंग नहीं है, ऐसा नहीं है। ये आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, बस फर्क इतना है कि रिप्रोडक्शन करता है। और उसी बात को यहाँ आपके बताया जा रहा है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट ए परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। जो हमने अपने फर्स्ट वीडियो बात स्टार्ट की, तो फीचर की हमने बात की थी, तो आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। वहाँ पे भी हमने बात बोल दी थी कि आपकी वो कैरेक्टर है जिनके आपके कुछ ना कुछ एक्सेप्शन देखने को मिल जाएंगे। वही आपकी बात देखो यहाँ पे आ गई। अभी हमने बात करी है म्यूल, वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये तीनों हमारे वो एग्जाम्पल है जो अपने लाइफ स्पैन में रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, नेक्स्ट प्रोजेनी को बर्थ नहीं देते, लेकिन फिर भी हम इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर कोई ये बोल रहा है, अगर हम ये बोले कि वो ही ऑर्गेनिज्म आपका लिविंग है जो रिप्रोडक्शन करता है, तो ये बात सरासर गलत हो जाती है। तो हम सिर्फ रिप्रोडक्शन के आधार पे किसी भी थिंग को लिविंग या नॉन लिविंग कंसिडर नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टर है, लेकिन सिर्फ रिप्रोडक्शन के आधार पे आप लिविंग को डिफाइन नहीं कर सकते। वही आपको लास्ट लाइन में बताने की जा रही है। होप आपके समझ आ रहा होगा। अब आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड ए लिविंग सिस्टम। क्या समझाने की कोशिश कर रही है एनसीईआरटी? सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन, एक सेल के अंदर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन चलती है, उन सभी केमिकल रिएक्शन के सम टोटल को बोल दिया जाता है मेटाबॉलिज्म। जैसे एक्सक्रीशन हो रहा है, आपका डाइजेशन हो रहा है, ब्रीथिंग हो रही है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी, जैसे डाइजेशन या आपकी सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर
थाउजेंड्स ऑफ नंबर में क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन चल रही है। उन सभी केमिकल रिएक्शन को अगर आप एक शब्द में बोलना चाह रहे हो तो उसको हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म। हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब ये जो हमारी मेटाबॉलिज्म है, इस मेटाबॉलिज्म को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। मेटाबॉलिज्म आपका कितने टाइप का हो जाता है, दो टाइप का हो जाएगा। एक है आपका एनाबॉलिज्म एंड सेकंड है आपका कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आर टू टाइप, वन इज ए एनाबॉलिज्म, सेकंड इज ए कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का मीनिंग समझेंगे। देखो, एनाबॉलिज्म को हमने क्या बोला है, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी चीज का क्या हो रहा हो, सिंथेसिस हो रहा है। इट मीन्स हमारी बॉडी में, हमारी सेल के अंदर रिएक्शन चल रही है और उस रिएक्शन से किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो अगर रिएक्शन होकर हमारी बॉडी के अंदर किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। यही अगर हम बात करें कैटाबॉलिज्म, हमारे सेल के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन और उस रिएक्शन से क्या हो रहा है, कुछ चीजें टूट रही है, टूट के वो आपके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कैटाबॉलिज्म, जो कि हमने है ब्रेक डाउन। इसको देखो एग्जांपल के थ्रू। एनाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म को आप ऐसे समझ, जैसे ही मान लो हमारे पास ये मोलिक्यूल्स हो गए, ये मोलिक्यूल्स हैं हमारे पास अमाइनो एसिड के, हमारे पास क्या है, अमाइनो एसिड है। और अमाइनो एसिड आगे चल के आपके क्या बना लेता है, प्रोटीन फॉर्मेशन कर लिया, प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड ने किसका फॉर्मेशन कर लिया, प्रोटीन का फॉर्मेशन। तो ये जो रिएक्शन चल रही है, इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। यही इसी आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस समझते हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और आपका क्लोरोफिल। इनकी प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट, C6H12 C6 आपका रिएक्ट कर C6H12O6। इट मीन्स इसने किसका फॉर्मेशन कर लिया, ग्लूकोज का फॉर्मेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल दोनों ने आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लिया, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लिया। दो छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके एक बड़े मॉलिक्यूल का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। सेम यही अगर हम यहाँ पे उसको उल्टा कर दे, रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में जो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होके क्या बनाएगा, ATP प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसका क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो इसको हम क्या बोल देंगे, रेस्पिरेशन बोल। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है, मेटाबॉलिज्म, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म आर टू टाइप, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का क्या मीनिंग हो जाएगा कि जब आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एनाबॉलिज्म। यही जो हमारी बॉडी में बड़े मॉलिक्यूल हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल है, जब उनका ब्रेक डाउन हो जाता है, वो टूट जाएंगे, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल याद रखें, एनाबॉलिज्म का आपका एग्जाम्पल हो जाता है फोटोसिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा रेस्पिरेशन। आई होप आपके यहाँ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे हमने क्या बात बोली, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी demonstrated आउटसाइड द बॉडी सेल फ्री सिस्टम। क्या बोल रहे हैं कि जो आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन, इसको हम बॉडी से बाहर भी करा सकते हैं। जैसे कि दोस्त हम यहाँ पे लैब में भी कर सकते हैं,
टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में अगर यहाँ पे क्या करेंगे, हमने कुछ एंजाइम्स प्लस इसमें हम अदर मोलिक्यूल्स को डाल देते हैं। यहाँ पर भी इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी आपको क्या है, रिएक्शन होती हुई नजर आएगी। यहाँ पे भी आपको क्या चीज मिल जाएगी। तो आप जो रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन है वो एक टेस्ट ट्यूब परफॉर्म करा सकते हैं। टेस्ट ट्यूब क्या है, नॉन लिविंग। ये जो आपकी टेस्ट ट्यूब, बात किसकी यहाँ पे, टेस्ट ट्यूब। ये हो गई है हमारी टेस्ट ट्यूब, जो कि क्या है, नॉन लिविंग है। टेस्ट ट्यूब हमारी क्या है, नॉन लिविंग। लेकिन इसके अंदर ये जो रिएक्शन चल रही है, ये रिएक्शन है आपकी लिविंग। इट मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सिस्टम तो है हमारा नॉन लिविंग, लेकिन उस सिस्टम में जो रिएक्शन हो रही है वो हमारी क्या है, लिविंग है। तो ये एनसीईआरटी की समझाने की कोशिश करते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म, इसको हम बॉडी से बाहर भी एक नॉन लिविंग सिस्टम में भी आप इसको परफॉर्म करा सकते हैं। आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब आउटसाइड, आर नॉट लिविंग बट आर लिविंग रिएक्शन, कि जब आप मेटाबॉलिज्म को इन विट्रो बॉडी से बाहर कराते हैं तो वो जो सिस्टम होगा वो सिस्टम आपका नॉन लिविंग होगा, लेकिन रिएक्शन आपकी लिविंग ही हो सकती है। इस तरीके से हम लैब में फोटोसिंथेसिस करा सकते हैं अगर हम वहाँ पे सारा का सारा जो मटेरियल है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो अवेलेबल करा दें। तो यहाँ पे हमारा मेटाबॉलिज्म का दोस्तों हो जाता है टॉपिक। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है, देखना आपसे ये बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोलना चाह रहा है, इन अमीबा रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद, अमीबा के अंदर जो रिप्रोडक्शन है किसका सिनोनिम क्या है, डाइजेशन, ग्रोथ, लोकोमोशन, या फिर नन ऑफ दिस। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो हमारा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये बात अभी हमने बात की थी कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन साथ होती सिमिलर होगी, में सिनोनिम्स होते हैं, अगर नहीं होंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका आपका ऑप्शन बी, अमीबा में जो रिप्रोडक्शन है वो किसका सिनोनिम्स है, ग्रोथ का। तो मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट प्रोड्यूस, वे कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस करते हैं, म्यूल, वर्कर बीज, फर्टाइल ह्यूमन कपल्स, या फिर ऑल ऑफ दिस। याद आ रहा है, अभी रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बात की थी कि रिप्रोडक्शन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, बिल्कुल होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होंगे जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, जैसे कि ह्यूमन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ। नेक्स्ट मूव करते हैं, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन चल रही है, जितनी भी हमारे शरीर के अंदर रिएक्शन चल रही है, उनके सम टोटल को हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, या फिर मेटाबॉलिज्म, या फिर ऑफ दिस, कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मेटाबॉलिज्म। सम टोटल की बात करिए, ना कि किसी चीज़ के क्या बोलते हैं सिंथेसिस की, ना ही किसी चीज़ के आपके ब्रेकडाउन की, यहाँ पे बात चल रही है सम टोटल। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मेटाबॉलिज्म। आई होप आप सभी लोगों के साथ आ रहा होगा। यहाँ से दोस्तों हमारा स्टार्ट हो जाता है इस नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं सेलुलर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन,
ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। जितने भी हमारे अर्थ पर, और एक बात और याद रखें, तो यहाँ पे अभी हमने बात करी थी मेटाबॉलिज्म, अभी हमने यहाँ पे बात करी थी मेटाबॉलिज्म और आई थिंक प्रॉपर्टी, हाँ यहाँ पे लिखा है, ये बात आप याद रखेंगे कि जो मेटाबॉलिज्म है ये आपका क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इट मीन क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो विदाउट एनी एक्सेप्शन वो जो ऑर्गेनिज्म वो आपका लिविंग होगा। आप यहाँ पे याद रखें। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगेन जो आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जाता है, क्या बोल रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है ये बने होते एक या एक से ज्यादा सेल के मिलने से, एक या एक से ज्यादा सेल से। जैसे कि आप पढ़ते हैं सेल है, सेल का बहुत सारा ग्रुप इकट्ठा होके क्या बना लेता है, टिश्यू बना लेगा। ग्रुप ऑफ द टिश्यू ये क्या बना लेगा, ऑर्गन, ऑर्गन से बन जाएंगे ऑर्गन, देन आपका ऑर्गन रेडी हो जाएगा। तो ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बने ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन, एंड देन आपका ऑर्गेनिज्म। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे बोल दिया गया है इट इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स अगर किसी के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, इट मीन्स उसकी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है, वो हम क्या बोल देंगे, वो ही उसका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएंगे। इट मीन्स वो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। यहाँ से आपका टॉपिक हो जाता है सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंस। कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस क्या होता है, कॉन्सियसनेस के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्सियसनेस एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू environmental stimuli like water, temperature, light and other organism। और लास्ट आपका आ जाता है इसमें केमिकल एंड पोल्यूशन एक्सेट्रा। कॉन्सियसनेस का मीन्स कि जो हमारी एबिलिटी है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में एक एबिलिटी पाई जाती है। एबिलिटी कैसी, सेंस करने की और उसके अगेंस्ट फिर रिस्पॉन्स दिखाने की। कहाँ पे, अपने इन्वायरमेंट में। उसी को मतलब कि कुछ चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं, उसके फिर हम क्या कर रहे हैं, रिस्पोंड कर रहे हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सियसनेस बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पे बात करें, आपको किसी ने कांटा मारा, जैसे ही आपके चांटा लगेगा तो क्या होगा, दर्द होगा। तो जब वो दर्द हो रहा है वो चीज़ आप क्या कर रहे हो, सेंस कर रहे हो। जो आपको दर्द हुआ वो क्या है, वो चीज़ आप सेंस कर रहे हो। लेकिन फिर अगर आप बदले में मार रहे हो, मारना नहीं चाहिए, लड़ाई गलत है, लेकिन अगर आप उसको मार रहे तो आपने उसकी क्या किया, रिस्पॉन्स किया। तो यहाँ पे वही बात बोल रहे हैं, कॉन्सियसनेस किसको बोलते हैं, वो प्रॉपर्टी जिसमें आप किसी चीज को क्या कर पाते हो, सेंस कर पाते हो, फिर उसके अगेंस्ट रिस्पोंड कर पाते हो। मान लो मार भी नहीं रहे, वहां से भाग गए, तो भी तो रिस्पॉन्स है भाई, पिटने से बच के जा रहे हो तुम, वो भी क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो, बचना है तो भागना होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सियसनेस बोलते हैं। ये कॉन्सियसनेस हम किस किस के लिए कर सकते हैं, वाटर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, लाइट हो सकती है, आपका अदर कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है, केमिकल, या फिर पोल्यूशन। जैसे कि जब एकदम से हमारी आंखों पे लाइट पड़ती है तो हमारी आंखें क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक रिस्पॉन्स हो गया, उस चीज़ को हमारी आई ने क्या किया, सेंस किया। ये हमारे यहाँ पे हो जाते हैं कुछ ऑर्गन जिनसे हम क्या कर पाते हैं, अपने एनवायरमेंट को सेंस कर पाते हैं। जैसे आपका हो गया ईयर, हैंड, इट मीन्स टच, यहाँ पे आप किसकी आनी चाहिए थी, नोज हो गया, आईज हो गई एंड टंग हो गई, हमारे कुछ हो जाते हैं यहाँ पे सेंस ऑर्गन। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स ये जो हमारा कंसियसनेस का जो एक करेक्टर है, ये हमारा क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। मीन्स अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कॉन्सियसनेस है, उसमें चेतना है, तो वो क्या है, आपका लिविंग जाता है। ह्यूमंस हैव कॉन्सियसनेस एज वेल एज सेल्फ कॉन्सियसनेस। ह्यूमंस, हमारे सभी एनिमल्स में ह्यूमंस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कॉन्सियसनेस तो है, लेकिन कॉन्सियसनेस के साथ साथ उसमें सेल्फ कॉन्सियसनेस होती है। जैसे कि आप सज धज के जब आप कहीं बाहर जाते हो तो पूरा आप तैयार होके जाते हो, तो ये क्या है, ये सेल्फ कॉन्सियसनेस है, अपने आप को लेके क्या होना, कॉन्शियस होना। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं।
सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ आपको ह्यूमंस में ही देखने को है। तो ये हमारे यहाँ पे टॉपिक हो जाता है कॉन्शियसनेस का। अब इसके टॉपिक्स ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि आपसे बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पोंड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये रिस्पोंड कर पाता है अपने इन्वायरमेंट में किस किस के अगेंस्ट। वो रिस्पोंड आपका किस किस के हो सकता है? क्या वो रिस्पोंड आपका फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, या ऑल ऑफ दिस है? तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो रिस्पोंड आप फिजिकली भी आप कर सकते हो, लेकिन फिजिकल स्टिमुलाई भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, आपके बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है आपका असर्शन रीजन का इम्पोर्ट। तो ध्यान से इसको, तो हमारा असर्शन क्या बोल रहा है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो। जितने भी आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वे भी क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। रीजन क्या है? दे ग्रो बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। असर्शन क्या है कि नॉन लिविंग भी ग्रोथ करते हैं। रीजन बता दिया किस तरीके से ग्रोथ होती है कि उनकी सरफेस पे क्या हो जाता है? एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर ये रहेगा। ये बात हमने अभी अपने लेक्चर में देख ली है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे भी हमारा आ जाता है असर्शन क्या बोल रहा है? रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोल रहे हैं कि रिप्रोडक्शन आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। रीजन, म्यूल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। बोल दिया है कि सभी ऑर्गेनिज्म की जो रिप्रोडक्शन है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि म्यूल्स भी रिप्रोडक्शन नहीं करता जिसमें आपका क्या है? लिविंग है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये आपका इसका भी आपका जो आंसर ये ही रहेगा। प्रोडक्शन जो है आपका क्या हो जाता है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि म्यू है जिसमें म्यू आपका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा यहाँ पे टॉपिक हो आप नेक्स्ट आपका टॉपिक जो रहेगा वो हम लेंगे। तो मैं आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छे होंगे। और अगर आपकी समझ तो वीडियो आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको कैसे लगी है। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए। जय हिंद।